गणगौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तो शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। माता हे गौरा माँ, हे महादेव, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वर दें। और इसके साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत कथा आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो हे जगत जननी माँ, आप भी मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराएं और साथ ही मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि का वासा कराएं। साथ ही जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं होने के कारण वह काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप था कि वह 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष में पहले से ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्राप्त हो गया। इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी माँ का व्रत का पालन करती हैं। तो बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो। अब कथा सुनेंगे शिव और सती की। तो जैसा कि दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां काफी गुणवान थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो और सर्व विजयनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और साथ ही भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म ले लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यजनक कार्य कर दिए, जिसे देखकर स्वयं दक्ष भी हैरान रह गया। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव की योग्य और उचित कोई वर नहीं होगा। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर की भावना पैदा हो गई। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी इस कथा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। भी राजा दक्ष को अपमान का अनुभव हुआ। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनके बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब साथ ही वह वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखे। सभी सती ने उस विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवीगण इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया?
भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने पिता के घर चले जाऊं। सुनहरा अवसर है, मैं अपनी सभी बहनों से भी मिल लूंगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने भगवान शिव से कहा। मुझे शुभ अवसर भगवान शिव बोले, भगवान इस पर वहां जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, आपके पिता तो वहां भी आपका भी अपमान होगा। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं है। पर इस पर सती ने प्रश्न किया। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि वैवाहिक लड़की को कभी भी बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका बंधन टूट जाता है, लेकिन सती पिहर जाने के लिए हट करती रही। अपनी बात पर अपनी बातें दोहराने लगी। इनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पिहर जाने की अनुमति दे दी। इनके साथ उनका एक गण भी गया, जिसका गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। उस गण का नाम सती के किसी भी प्रेम पूर्वक उनसे वार्तालाप नहीं किया। चली गई। दक्ष ने उन्हें में कहा कि तुम यहाँ मेरा अपमान करने आई हो, अपनी बहनों को तो देखो किस प्रकार भली वहाँ देखकर अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर में सिर्फ बागंबर के अलावा और है ही क्या? तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है? दक्ष के इस कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ आया। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमान वचन सुनकर भी वह मौन रही। वे उस जगह पर गई जहाँ पे यज्ञ मंडल हो रहा था और सभी देवी देवता और ऋषिगण यज्ञ कुंड में धू धू करके अग्नि को आहुति दे रहे थे। और सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं को देखा, किंतु भगवान शिव का भाग वहाँ पे उन्होंने नहीं देखा। माता सती भगवान शिव का भाग नहीं देखकर अपने पिता से बोली, हे पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है। और साथ ही साथ जब सती के नेत्र लाल हो उठे, उनका मुखमंडल प्रलय से सूर्य की भांति तेजस्वी हो उठा। उन्होंने अपनी पीड़ा में तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है देवताओं, मुझे धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उनका स्वामी पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं भी, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे लिए मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब क्षण भर भी जीवित नहीं रहूंगी। सती ने अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति के साथ उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और यज्ञ मंडल में खलबली मच गई। इसके साथ ही वहां हाहाकार हो उठा। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोधित हो उठा और उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगा। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ गया। वह प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति से शंकर ने अपने मन को व्याकुल कर लिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने की पूरी सृष्टि को नष्ट करने की जिनमें क्षमता थी। हे सती के इस प्रेम में खोकर वह बेसुध हो गए। भगवान शिव ने
उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे में रख के सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और शक्ति के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रलय तेज हो गया और साथ ही साथ सभी देवी देवताओं की सांसें रुक गई। सृष्टि व्याकुल हो उठी और साथ ही साथ सभी प्राणी पुकारने लगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित हो गया। देवता सृष्टि का पालन भगवान श्री हरि विष्णु भी उनके आगे झुक गए। अब भगवान शिव भी बेसुधी ने अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर सती का पूजन होता है, उपासना होती है। तो धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर। तो बोलिए महादेव और माता सती की जय हो। मंगला गौरी माता की जय हो।